अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। हम स्टार्ट करने वाले 9th क्लास की फ़िज़िक्स। जितने भी इसके टॉपिक्स होंगे 1 बाय 1 चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और हम चलेंगे थ्रू आउट द बुक। तो आपने ये करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको बात क्लियरली समझ में आ सके। दरअसल और कोई पर्पज़ नहीं है, तो आप कोशिश करें कि वीडियो के साथ साथ चलते रहें। हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर जो कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट है। इसमें पहले इंट्रोडक्शन आपको होना चाहिए थोड़ा बहुत कि साइंस के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि साइंस होती क्या है बेसिकली। तो साइंस ये बताया गया है कि एक लैटिन वर्ड है बेसिकली। लैटिन एक लैंग्वेज है जो नॉर्मली रोमन बोली जाती है वहाँ पर रोम के अंदर। तो ये वहाँ की लैंग्वेज है। वहाँ पर इस वर्ड का मतलब जो होता है वो एक्चुअली साइंशिया वर्ड है, वहाँ पर यूज़ करते हैं नॉलेज के लिए। वो अपनी लैंग्वेज के अंदर साइंशिया का एक वर्ड है, इसको साइंशिया भी बोलते हैं, साइंटिया भी बोलते हैं। मोस्ट प्रेफरेबली आप साइंशिया इसको बोल सकते हैं। तो ये जो वर्ड साइंशिया है दरअसल ये एक लैटिन लैंग्वेज से लिया गया और इसका बेसिक जो पर्पज़ है वहाँ पर यूज़ करते हैं वो नॉलेज के लिए इसको यूज़ करते हैं। जब भी उन्होंने नॉलेज की टर्म यूज़ करनी हो तो वो इस वर्ड को यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर। तो इस वर्ड का बेसिक जो है मीनिंग वो नॉलेज है और साइंस जो है इसी वर्ड से निकला है। इट मीन्स कि साइंस भी बेसिकली नॉलेज का नाम है। अब किस चीज़ के नॉलेज का नाम है? इट इज़ अबाउट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। दुनिया में कोई भी चीज़ मौजूद है उसके बारे में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं जो आपकी नेचर से रिलेटेड है तो वो साइंस में आता है। हम ये वो नॉलेज है जो बेसिकली अभी नॉलेज हमें मिलता कहाँ से है? नॉलेज हमें मिलता है जब हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। सबसे पहले तो ऑब्ज़र्व करने के लिए हमें अल्लाह ताला ने जो हैं वो 5 सेंसेस दिए हैं। हम चीज़ों को सुन सकते हैं, हम चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, हम ज़ुबान से बोल कर किसी चीज़ का इज़हार कर सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मुझे अपनी आवाज़ आ रही है, तो मैं अगर बोलना बंद कर दूँगा तो शायद मुझे अपनी आवाज़ नहीं आएगी। तो ये बोलना और हेयरिंग, फिर देखना, ये भी एक सेंस है। इन सब सेंसेस की मदद से चखना, ये भी एक सेंस है जो आपकी टेस्ट का होता है। ये सारी सेंसेस हैं, इनकी मदद से आप अपने जितने भी सराउंडिंग है दरअसल उससे अवेयर होते हैं, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करते हैं कि ये चीज़ अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, और उसकी वजह जानने के बाद हम उसको लॉ बना देते हैं बेसिकली। तो मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम रोज़ सुबह उठते हैं तो हम देखते हैं, अगर आप जल्दी उठते हैं तो हम देखते हैं कि सूरज जो है वो ईस्ट से राइज़ होता है, जो कि एक्चुअली ट्रू है समटाइम्स, लेकिन ऑलवेज़ ट्रू नहीं है। एक्चुअली सन हमेशा ईस्ट से राइज़ नहीं होता, वो अपनी डायरेक्शन को स्लाइटली टिल्ट करता है ईच एंड एवरी डे। सिर्फ आपके जो ईयर में 2 डेज़ ऐसे होते हैं जब सन एक्चुअली राइज़ करता है फ्रॉम ईस्ट और वेस्ट में आपके वो गुरूब होता है। तो इसे 2 दिन में ऐसा होता है और वो 2 दिन जो हैं वो एग्जैक्टली आपके पास आते हैं 22 ऑफ मार्च और 22 ऑफ सितंबर। ये वो 2 डेज़ हैं जब एक्चुअली सूरज बिल्कुल ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में गुरूब होता है। तो खैर टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि हम देखते हैं कि सूरज जो है वो निकल रहा है ईस्ट से। अब क्यों निकल रहा है? दरअसल हमेशा ईस्ट से ही क्यों निकलता है और वेस्ट में ही क्यों जाता है? सिमिलरली हम देखते हैं कि अगर मैं किसी भी चीज़ को इसलिए देख पा रहा हूँ क्योंकि लाइट उस चीज़ से रिफ़्लेक्ट होकर मेरी आइज़ तक आती है। अगर आप उसको ओवरशैडो कर देंगे, उसको अगर आप कवर कर देंगे, लाइट को बंद कर देंगे, तो वो चीज़ में भी आपको अंधेरे में जैसी चीज़ें नज़र नहीं आती क्योंकि लाइट उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस आ नहीं रही आपकी आंखों तक। तो चीज़ें रोशनी में क्यों नज़र आती हैं? सिमिलरली आप कह सकते हैं कि एक चाय का एक कप है जिसको अपने रूम के सेंटर में रखा हुआ है और आप देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद अगर वो हॉट था, सर्दियों में नॉर्मली ऐसा होता है कि वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, गर्मियों में थोड़ा स्लो होता है। अब ये भी इंसान सोचने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि वो उसका टेम्परेचर चेंज क्यों हो रहा है। सिमिलरली हम कोई और एग्जांपल ले सकते हैं कि चीज़ें जो होती हैं अगर हम उनको एक एंड उनका हीट करते हैं तो दूसरा एंड भी उसको ऑटोमेटिकली, जैसे एक चम्मच है फॉर एग्जांपल स्टील का, अगर आप उसका एक एंड जो है उसको अगर आप गर्म करने की कोशिश करते हैं तो दूसरा एंड भी थोड़ी बहुत 2 देर बाद आपको हीट आना शुरू हो जाता है। वो आपको, अगर स्टील का चम्मच पूरा था, अगर उसका हैंडल प्लास्टिक का है तो ऑब्वियसली आपको हीट महसूस नहीं होगी। इसी तरह से मेटल में से कुछ चीज़ें जिनमें से करंट पास कर जाता है, कुछ में से नहीं कर पाता। मेटल में से कर लेता है नॉर्मली, नॉन मेटल जो होती हैं, प्लास्टिक है, ग्लास है, इन चीज़ों में से नहीं कर पाता। ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, रेन हो रही है, क्यों हो रही है, थंडरिंग हो रही है, क्यों हो रही है, ये अर्थक्वेक्स आते हैं, क्यों आते हैं, इस तरह से सुनामीज़ आते हैं, फ्लड्स आते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये क्यों होती हैं और कैसे होती हैं, ये सब हम जानने की कोशिश करते हैं। प्लांट्स हैं वो कैसे ग्रो करते हैं, उनके ऊपर फ्रूट्स कैसे बनते हैं, वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं,
ये सारी चीज़ें जो है हम साइंस में जानने की कोशिश करते हैं, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, हर लिहाज से। फ़िज़िक्स क्योंकि एक सर्टन नॉन लिविंग थिंग्स से एसोसिएटेड है, तो उसमें हम नॉर्मली लिविंग थिंग्स की तरफ नहीं जाते। लेकिन हम साइंस की जब हम बात करते हैं तो इसमें हर चीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, और हमेशा एक ही जगह पर होती है या डिफरेंट जगहों पर होती है। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारी चीज़ होती है ऑब्जर्वेशन, कि हम उस चीज़ को होते हुए देखते हैं। फिर हम सोचना शुरू करते हैं कि ये चीज़ अगर हो रही है तो क्यों हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लाइट है, दरअसल लाइट के अगर हम रास्ते में कोई चीज़ रखते हैं तो उसका शेडो बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ भी इस वक्त अगर आप देखें तो मेरा मे बी अगर आपको मेरे हैंड का शेडो अगर आपको बैक पे दिखाई दे रहा है, वो क्यों, लाइट पड़ रही है मेरे पर और पीछे इसका शेडो बन रहा है। अब मैं सोचने की ये कोशिश करता हूँ कि शेडो क्यों बन रहा है। मैं इसके पीछे कोई अपनी तरफ से एक रीज़न सजेस्ट करूँगा कि हो सकता है कि लाइट इस वजह से जो है वो कर रही है, शेडो क्रिएट कर रही है। फिर मैं उस वजह को हम कहते हैं हाइपोथेसिस, जो मैंने वजह फ़र्ज़ की है कि एक ऑब्ज़र्वेशन की मैंने और फिर मैंने सोचने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने जो बात लेट की है वह हाइपोथेसिस होती है, फ़र्ज़ की हुई बात, कि जो चीज़ मैंने फ़र्ज़ कर दी है। अब उस फ़र्ज़ की हुई बात को आप अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि मैंने जो बात फ़र्ज़ की है क्या वो ट्रू है। तो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे कि लाइट के रास्ते में अगर आप एक ओपेक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ओपेक मींस कि जिसमें से लाइट पास नहीं कर सकती, और फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, इसमें लाइट पास नहीं कर सकती। कोई भी आप कार्डबोर्ड का पीस लेंगे तो उसमें से लाइट पास नहीं कर सकती, तो अगर आप उसको रखेंगे तो हम देखते हैं शेडो बनता है। लेकिन अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो शेडो नहीं बनता, या बहुत स्लाइटली शेडो बनता है उसका। तो ऐसा क्यों हो रहा है दोनों की वजह से, हम उसके पीछे एक रीज़न सेट कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल लाइट ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट पाथ के अंदर, ये मैंने बात फ़र्ज़ कर ली है। अब मैं दोनों ऑब्जेक्ट को सामने रखूँगा और एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव करने की कोशिश करूँगा कि वाकई ही लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है या नहीं। ऑब्जेक्ट्स को सामने रखूँगा और मैं देखूँगा कि लाइट जो है वो बेसिकली ओवरटर्न होकर उसको क्रॉस करके नहीं ट्रैवल करती, एक्चुअली वो स्ट्रेट में ट्रैवल करती है। तो एक्सपेरिमेंट की मदद से जो है आप प्रूव कर सकते हैं कि वो जो अपनी बात फ़र्ज़ की है वो ट्रू है या नहीं। एक दफ़ा वो बात एक्सपेरिमेंट से आपने प्रूव कर दी है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो बन जाती है एक थ्योरी। और थ्योरी को मतलब अगर आप मल्टीपल टाइम्स अपने वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और हर दफ़ा वही रिज़ल्ट आया तो वो बन जाती है थ्योरी। और अगर आप उस थ्योरी को विद द टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, अगर बार बार डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं वो डिफरेंट टाइम्स के अंदर, फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट हुआ उसके ऊपर 16th सेंचुरी के अंदर, फिर 17th सेंचुरी के अंदर, फिर 18th सेंचुरी के अंदर, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट जगहों पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एंड रिज़ल्ट एक ही आया, तो वो चीज़ बन जाती है लॉ। जैसे मे बी आपने सुना हो लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में, कि ग्रेविटी का लॉ ये है कि हमेशा चीज़ें अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, ये एक लॉ है। हम उसी बारे में डिस्कस भी करेंगे आप चैप्टर 5 के अंदर। तो वन बाय वन हर चीज़ जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हर चीज़ की एक वजह होती है दरअसल यूनिवर्स में, उस वजह को आप प्रूव करते हैं तो वो लॉ बन जाता है। और इन सब स्टेप्स से जो आपने इन्फॉर्मेशन गैदर की है वो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो साइंस का हिस्सा बन जाती है, तो वो पार्ट ऑफ साइंस हो जाती है। इसी तरह से आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। दुनिया में अब तक बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, उनके रिजल्ट्स को जब आपने कंपाइल किया तो बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं और उन नॉलेज को फिर मज़ीद उसमें से इम्प्रूवमेंट लाई गई है डे बाय डे। जैसे ग्रेविटी की एक थ्योरी थी जो न्यूटन ने दी थी, बाद में उसको रिजेक्ट करके फिर आइंस्टाइन ने दी और अब तक वही चलती आ रही है। मे बी फ्यूचर में उसको भी कोई जो है वो चेंज कर देगा। तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी चेंज जो चीज़ें हैं उनके अंदर इम्प्रूवमेंट्स लाते हैं, नई नई थ्योरीज पेश होती हैं, लॉज आते हैं और फिर उन लॉज को ब्रेक नहीं किया जाता नॉर्मली। तो ये सारा नॉलेज जब हम इकट्ठा कर लेते हैं तो हम उसको स्टार्टिंग में, तो अभी हमारे पास इतनी सारी ब्रांचेज हैं क्योंकि हमारे पास नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो चुका है। लेकिन 19th सेंचुरी से पीछे चले हैं तो नॉलेज था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था एक्चुअली, क्योंकि रिसर्चेस इंस्ट्रूमेंट से होती हैं और इंस्ट्रूमेंट्स उस वक्त तक इतने डेवलप नहीं हुए थे। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि हर चीज़ के लिए एक नया इंस्ट्रूमेंट आ रहा है दरअसल। तो हमारी जो लाइफ है वो इजी होती जा रही है और रिसर्च में आसानी मिलती है, तो ज़्यादा चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं, ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा हो रहा है। लेकिन प्रीवियस एजेस के अंदर ऐसा नहीं होता था, तो क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स कम थे और फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी उस वक्त, तो रिसर्चेस कम होती थी, तो नॉलेज भी कम था। तो हमने उस नॉलेज को रखा हुआ था नेचुरल फ़िलासफ़ी के अंदर। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो हमने देखा कि नॉलेज बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो चुका है, तो हम उनको एक ही ब्रांच के अंदर, नेचुरल फ़िलासफ़ी की ब्रांच के अंदर डिस्कस नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, उसको दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट वो था जिसमें हम डिस्कस करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के बारे में, जितना भी नॉलेज होता है कि जानदार हैं वो कहाँ पर रहते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सब हम डिस्कस करते हैं।
और दूसरा पार्ट होता है हमारे पास फिज़िकल साइंसेस का, जिसमें हम डिस्कस करते हैं नॉन लिविंग चीज़ों के बारे में, कि नॉन लिविंग चीज़ें आपके इर्द गिर्द बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। हर बल्ब है, फ़ैन है, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, इस तरह से आपके पास क्लॉथिंग है। ये सारी चीज़ें बेसिकली, एयर है, लाइट है, ये सारी चीज़ें आपके पास नॉन लिविंग है। तो इनके बारे में अगर आप नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे काम करती हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, तो ये सब चीज़ें आती हैं हमारे पास फिज़िकल साइंसेस के अंदर। तो हमारा जो डिस्कस होगा वो इसी के ऊपर होगा, और इसकी मज़ीद ब्रांचेस आज बन चुकी हैं। उसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी, तो मल्टीपल ब्रांचेस उसकी, एस्ट्रोनॉमी है, मैथमेटिक्स है, तो बहुत सी ब्रांचेस इसके अंदर आ चुकी हैं नॉन लिविंग थिंग की जब हम बात करते हैं। तो हमारा फोकस जो होगा वो बेसिकली फ़िज़िक्स के ऊपर होगा ऑब्वियसली, जो कि हमारा मेन सब्जेक्ट है, इसका हम डिस्कस करेंगे। तो फ़िज़िक्स के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि फ़िज़िक्स एक्चुअली होती क्या है। तो हम जब फ़िज़िक्स की बात करते हैं तो फ़िज़िक्स में हम पढ़ते हैं दो चीज़ों के बारे में, मैटर के बारे में और एनर्जी के बारे में, और फिर दोनों के इंटरैक्शन के बारे में कि दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है। पहले तो मैटर क्या है। मैटर हम कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जिसका जो किसी कोई जगह ऑक्यूपाई करती है, जिसकी मे बी सर्टन शेप हो सकती है, जैसे सॉलिड्स की होती है। मैटर की 4 एक्चुअली टाइप्स हैं, उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा है। आपकी जो नॉर्मली आप अवेयर होंगे सॉलिड से, जितनी आपके इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका हाउस है वो सॉलिड है, आपके हाथ में, मेरे हाथ में ये मार्कर है, सॉलिड है, ये वॉच सॉलिड है, स्किन सॉलिड होती है। सिमिलरली हमारे जो बेंचेस हैं ये सारे सॉलिड होते हैं, ये कैमरा जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है ये भी सॉलिड चीज़ है। इस तरह से फ़ैन एक सॉलिड चीज़ है। तो जितनी भी चीज़ें आपके इर्द गिर्द आपको नज़र आ रही हैं ये सारी सॉलिड हैं ज़्यादातर। लिक्विड भी मौजूद आपके इधर बहुत ज़्यादा। तो लिक्विड में आपके पास सबसे ज़्यादा तो आपके ब्लड में ही, अगर आप देखें ब्लड में आपकी वो सारा लिक्विड है। तो इसके आसपास आपके पानी है वो एक लिक्विड है। सिमिलरली अल्कोहल है, इसके अलावा आपके पास मर्क्यूरी है वो एक लिक्विड है, ब्रोमीन एक लिक्विड है। तो बहुत सारे लिक्विड्स आपके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं जिनको आप डिस्कस कर सकते हैं। और फिर गैस है, आपके एयर में जो लंग्स में जो गैस जा रही है, दरअसल एयर जा रही है, उसमें ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है आपके जो लंग्स से बाहर आ रही है। एयर में बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं, ऑर्गन वगैरह, ये सारी गैसेस हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हमारे पास आता है फोर्थ प्लाज्मा। प्लाज्मा से थोड़ा सा स्टूडेंट्स अब तक के लेवल तक अनअवेयर होते हैं। प्लाज्मा एक, इसको कहते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। बेसिकली इसमें ये एक गैस को जब आप बहुत ज़्यादा हीट अप करते हैं तो उसमें जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, चार्जेस क्रिएट होते हैं। तो वो एक मिक्सचर है एटम्स का, आइंस का एक मिक्सचर है, जस्ट लाइक फायर आप समझ सकते हैं उसको। जो हमारा सन है वो उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है कि जितने भी स्टार्स आपके, सन है फॉर एग्जांपल, वो एक प्लाज्मा की एग्जांपल है। एक्चुअली हमारे नॉर्मली जिस चीज़ को हम देखते हैं यहाँ पर वो सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड और गैस होते हैं। लेकिन हमारी जो अगर यूनिवर्स की बात करेंगे तो इसका मेजॉरिटी ऑफ हिस्सा जो है वो बना हुआ है प्लाज्मा से। 99% तक आपका जो यूनिवर्स है, मैं यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्स की जब मैं बात करता हूँ तो इसमें डिफरेंट प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज आती हैं दरअसल। तो उसका 99% एक्चुअली प्लाज्मा से बना हुआ है, 1% सॉलिड, लिक्विड, गैस हैं। फिर आप पढ़ते हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी में आपके पास आती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी आती है। यहाँ मैंने 3 मेंशन किए हैं, लेकिन बहुत सारी एनर्जी की टाइप्स होती हैं। अब शायद आपको देखकर इन वर्ड्स को थोड़ी हैरानी हो कि ये एनर्जीज़ कैसे हैं दरअसल। तो हम इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर। ये 10th की चैप्टर में आपको मिल जाएगा, ये 10th की चैप्टर में मिल जाएगा, ये आपको 9th में ही मिलेगा। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो ट्रैवल करती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी स्टार्टिंग में, एक कप की, एक हॉट कप ऑफ टी है, उसके अंदर से हीट जो है वो ट्रैवल करती है आउटसाइड और वो कूल डाउन हो जाता है। तो हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे आप डिफरेंट इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं। हम ब्रांच की तरफ आएंगे, जब हम ब्रांच की तरफ आएंगे तो उनको डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा लाइट है, वो भी एनर्जी की टाइप है। साउंड है, जो मैं बोल रहा हूँ आप तक आवाज़ आ रही है, ये भी एनर्जी की एक फॉर्म है दरअसल। इस तरह से केमिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है। फ्यूल्स से आपको जो एनर्जी मिलती है वो एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी में आती हैं यहाँ सर। ये सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ये 6 चैप्टर में आपके हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। वहाँ पर हम बेसिकली दो चीज़ों, ये दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ इन दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है ये भी डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ये आइंस्टाइन की एक इक्वेशन पढ़ी है,
E=mc²। यहाँ पर m मास है और E जो है वो एनर्जी है। ये वो इक्वेशन है जो बेसिकली कनेक्ट करती है इन दो चीज़ों को, कि आप आइंस्टाइन का कहना ये था कि एक्चुअली हम मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, दे आर इंटर कन्वर्टेबल। इसकी एक कॉमन एग्जांपल आपको मिलती है सन के अंदर। सन के अंदर बेसिकली एक रिएक्शन हो रहा है हर वक्त, उसमें स्मॉल न्यूक्लियाई जो होते हैं वो एक्चुअली फ्यूज़ होते हैं और एक लार्जर न्यूक्लियाई बनता है। होता ये है कि अगर आप स्मॉल दो न्यूक्लियाई लेते हैं, न्यूक्लियाई बेसिकली एटम का सेंट्रल पोर्शन होता है, उसको आप डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के अंदर, मैं भी थोड़ा आपको आइडिया दे दूँगा उस चीज़ का। तो एटम के जो सेंटर में जो पोर्शन होता है, एटम बेसिकली यूनिवर्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। उससे स्मॉल पार्टिकल्स भी डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन हम उसको यहाँ पे अज्यूम करके चलेंगे वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। उसके अंदर सब अटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, लेकिन एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और उसके सेंटर में जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। जब दो स्मॉल न्यूक्लियाई, फॉर एग्जांपल एक 10 ग्राम है और एक 5 ग्राम है, जब वो कंबाइन होते हैं तो होना चाहिए 15 ग्राम का एक न्यूक्लियस बनना चाहिए, लेकिन वो 15 ग्राम नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल वो बन जाता है 14 ग्राम। तो वो जो 1 ग्राम था वो कहाँ चला गया? वो बेसिकली चेंज होता है एनर्जी के अंदर। एनर्जी फॉर एग्जांपल हीट और लाइट की फॉर्म में वो चेंज होता है, और वो हीट और लाइट जो होती है वो स्पेस में से ट्रैवल करते हुए आप तक आती है और आप उसको यूज़ करते हैं, जिसके बिना अर्थ में लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी। तो वहाँ पर हो ही रहा है कि वो जो 1 ग्राम मास था वो एक्चुअली एनर्जी में चेंज हुआ और वो एनर्जी आप तक पहुँची है। तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। सिमिलरली एनर्जी को भी मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन ये टॉपिक्स जो हैं आपके पास फर्स्ट ईयर सेकेंड में जाकर डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पर यही याद रख सकते हैं कि आप इन दोनों चीज़ों को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली मास को एनर्जी में, एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये सब चीज़ें, मैटर क्या चीज़ होती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो कैसे बिहेव करती हैं, उनके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करें तो वो कैसा बिहेव करती हैं, उनकी स्पीड में क्या चेंज आता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं फिज़िक्स के अंदर, बट 1 बाय 1 एक साथ ऑब्वियसली आप हज़म नहीं कर पाएंगे इतना कुछ। तो आज के टॉपिक के अंदर हमारा इतना ही था। हम कोशिश करेंगे कि आपको डेली बेसिस पे मैं लेक्चर्स दे सकूं, ताकि आप साथ साथ तैयारी करके आपके एग्ज़ाम के लिए जो है अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। यहाँ से मैं आपको बताना चलूँ कि क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं मोस्ट प्रॉब्ली। तो सबसे पहले डेफिनेशन साइंस की पूछी जा सकती है आपको। डिफाइन साइंस, व्हाट इज़ मेंट बाय साइंस। मैंने आपसे कहा था कि लास्ट वीडियो के अंदर कि आप कोशिश करेंगे खुद क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करें उस टॉपिक में से। तो यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन आ सकती है साइंस की। साइंस क्या होती है, उसके बाद आप एग्जांपल दे सकते हैं किसी भी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स की। फिर आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि 19वीं सेंचुरी से पहले जो साइंस डिस्कस की जाती थी, वो अंडर विच नेम डिस्कस की जाती थी, और आफ्टर 19वीं सेंचुरी इसको हमने किन दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया था। जहाँ तक इनकी बात है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास आ सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर फिज़िक्स की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, व्हाट इज़ फिज़िक्स। तो आप इसमें एग्जांपल आगे मज़ीद ब्रांचेस भी आएंगी, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन के साथ आप इसकी कोई इक्वेशन मेंशन कर सकते हैं, कोई एग्जांपल लिख सकते हैं, डे लाइफ में इसका यूज़ लिख सकते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।